सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सी धातु पानी के साथ विस्फोटक प्रतिक्रिया करती है? तो इसका सही जवाब है सोडियम। सोडियम जो है वो पानी के साथ में विस्फोटक प्रतिक्रिया करती यानी रिएक्शन करती है। नेक्स्ट, किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है पारा यानी मर्क्यूरी को। मर्क्यूरी को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस धातु से जंगरोधी परत बनती है? तो इसका सही जवाब है जस्ता। जस्ता धातु से जंगरोधी परत बनती है। अगला प्रश्न, किस धातु का उपयोग थर्मल पावर प्लांट में होता है? तो इसका सही जवाब है टंगस्टन धातु का। टंगस्टन धातु का जो उपयोग है वो थर्मल पावर प्लांट में होता है। नेक्स्ट, किस धातु का उपयोग सोलर पैनल में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन धातु का जो उपयोग है वो सोलर पावर पैनल में करते हैं। नेक्स्ट, कौन सी धातु सबसे पहले खोजी गई थी? तो इसका सही जवाब है तांबा। तांबा जो धातु है वो सबसे पहले खोजी गई थी, तांबा धातु। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग मोबाइल बैटरी बनाने में होता है? तो वो होता है लिथियम। लिथियम धातु का जो उपयोग है वो मोबाइल बैटरी में होता है। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग दंत चिकित्सा में होता है? तो वो धातु है सोना। सोना धातु का जो उपयोग है वो दंत चिकित्सा यानी डेंटिस्ट के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु आसानी से तार में खिंच जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोना यानी गोल्ड। गोल्ड जो है वो आसानी से तार में खींच जाती है। नेक्स्ट, किस धातु की उपस्थिति पौधों में आवश्यक है? तो वो धातु है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु की जो उपस्थिति है वो पौधों के लिए बेहद आवश्यक है। नेक्स्ट, किस धातु का उपयोग घड़ी के स्प्रिंग में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टील। स्टील धातु का जो प्रयोग है जो उपयोग है वो घड़ी के स्प्रिंग में होता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु का उपयोग चाबी और ताले में होता है? तो सही जवाब है पीतल। पीतल धातु का जो उपयोग है वो धातु चाबी और ताले में होता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु का उपयोग रसायन उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में होता है? तो इसका सही जवाब है प्लैटिनम। प्लैटिनम का जो उपयोग है वो रसायन उद्योग के उत्प्रेरक के रूप में होता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु की अधिकतम गलन क्षमता है? तो वो धातु है टंगस्टन। टंगस्टन धातु की अधिकतम गलन क्षमता है। नेक्स्ट, किस धातु के बर्तनों में भोजन काला पड़ सकता है? तो सही जवाब है चांदी। चांदी के बर्तनों में भोजन काला पड़ सकता है। नेक्स्ट, टाइटेनियम का प्रयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो वो है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अधिक होता है टाइटेनियम का उपयोग। नेक्स्ट, कौन सी धातु की विद्युत चालकता सर्वोत्तम होती है दिए गए ऑप्शन में से? तो वो है चांदी। चांदी धातु की जो विद्युत चालकता है वो सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु के मिश्र धातु से बुलेट प्रूफ जैकेट बनते हैं? तो इसका सही जवाब है टाइटेनियम। टाइटेनियम धातु के मिश्र धातु से बुलेट प्रूफ जैकेट बनते हैं। नेक्स्ट, किस धातु का उपयोग जहाज बनाने में सर्वोत्तम है? तो है स्टील। स्टील धातु का जो उपयोग जहाज बनाने में सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न है, किस धातु की चमक चंद्रमा जैसी दिखती है? तो वह है चांदी। चांदी धातु की जो चमक है वो चंद्रमा की जैसी दिखती है। नेक्स्ट, किस धातु से बैटरी की प्लेटें बनती है?
तो इसका सही जवाब है सीसा। सीसा धातु से बैटरी की प्लेटें बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो उसे टाइटेनियम को। टाइटेनियम धातु को भविष्य की धातु कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु में चुंबकीय गुण प्रबल होते हैं? तो वो निकल में भी होता है, कोबाल्ट और लोहा, ये तीनों में चुंबकीय गुण प्रबल होते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सभी। सभी जो दिए गए तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, कौन सी धातु वेल्डिंग में उपयोग होती है? तो सही जवाब है वेल्डिंग के लिए लोहा और एल्यूमिनियम दोनों उपयोगी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी धातु चक्रीय उपयोग यानी रिसाइकल में सबसे अधिक है? तो वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो चक्रीय उपयोग रिसाइकल में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु पर ऑक्साइड की परत तुरंत जम जाती है? तो धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु पर ऑक्साइड की परत जो है वो तुरंत जमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो दिए गए ऑप्शन में से सोना भी है जो स्वतंत्र अवस्था में होती है, तांबा और चांदी ये तीनों जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी तीनों जो है वो स्वतंत्र अवस्था में होती है। नेक्स्ट, किस धातु की ध्वनि सबसे अधिक तेज होती है? तो सही जवाब है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु की ध्वनि जो है वो सबसे अधिक तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु दर्पण बनाने में सर्वोत्तम है? तो वो है चांदी। चांदी जो है वो दर्पण बनाने में सर्वोत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलियम किस अवस्था में हाथ में पिघल सकता है? तो वो ठोस अवस्था में होता है। गैलियम जब हाथ में रखते हैं तो वो पिघल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु की उपयोगिता एविएशन में महत्वपूर्ण है? तो वो धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की जो धातु है वो एविएशन में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु को द्रवित करके थर्मामीटर बनता है? तो वो है पारा। पारा धातु को द्रवित करके थर्मामीटर बनता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु पानी में तैर सकती है? तो वो धातु है लिथियम भी है, सोडियम भी और पोटेशियम भी, ये तीनों धातु जो है वो पानी में तैर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी है सभी, यानी सभी जो है वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों पानी में तैर सकती है। नेक्स्ट, किस धातु से एलपीजी सिलेंडर पेंट बनाए जाते हैं? तो वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु से एलपीजी सिलेंडर पेंट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु से रेल की पटरियाँ बनती है? तो वो बनती है लोहे से। नेक्स्ट, कौन सी धातु मेमोरी चिप में उपयोग होती है? तो इसका सही जवाब है सिलिकॉन। सिलिकॉन धातु जो है वो मेमोरी चिप में उपयोग होती है। नेक्स्ट, किस धातु का उपयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता है? तो इसका राइट जवाब है एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर का उपयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु क्लोरीन के साथ विस्फोटक प्रतिक्रिया करती है? तो वो सोडियम। सोडियम और क्लोरीन की एक विस्फोटक प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु चुंबकीय गुण नहीं है? तो ऑप्शन में से एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो धातु है वो चुंबकीय नहीं है, यानी चुंबक के लिए अट्रैक्ट नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु को पानी शुद्ध करने में मदद करती है? पानी को, तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु जो है वो पानी को शुद्ध करने में मदद करती है। नेक्स्ट, किस धातु का उपयोग सिक्के बनाने में होता है? तो निकेल, तांबा और जस्ता, ये तीनों धातु का जो उपयोग है वो सिक्के बनाने में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट, कौन सी धातु का गलनांक बहुत कम है? तो है पारा, यानी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी धातु का जो गलनांक है वो बहुत ही कम है। नेक्स्ट, किस धातु का उपयोग ब्रेड पैड में किया जाता है? तो वो है तांबा। तांबा का प्रयोग किया जाता है ब्रेक पैड में। नेक्स्ट, कौन सी धातु जल शोधन में प्रयोग होती है? तो वो जस्ता और एल्यूमिनियम दोनों धातु जो है वो जल शोधन में उपयोग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका
सही जवाब हो जाएगा कि दोनों ए और बी। नेक्स्ट, कौन सी धातु एक्सरे में बांधा डालती है? तो वो धातु है सीसा, जो कि एक्सरे में बांधा डालती है सीसा। नेक्स्ट, कौन सी धातु का ताप का सर्वोत्तम चालक है? तो वह है चांदी। चांदी जो धातु है वो ताप का सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट, किस धातु को स्टेनलेस स्टील में मिलाया जाता है? तो वो क्रोमियम और निकल, ये दोनों धातु को स्टेनलेस स्टील में मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो कहता है कि दोनों, इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य और प्रसारक है? तो वो धातु है सोना, जो सबसे अधिक तन्य और प्रसारक है। नेक्स्ट, कौन सी धातु तरल रूप में बिजली का अच्छा चालक है? तो वो है पारा। पारा जो धातु है वो तरल रूप में बिजली का अच्छा चालक है। नेक्स्ट, कौन सी धातु जहरीली होती है? तो वो धातु है पारा, यानी मर्क्यूरी जो है वो एक जहरीली होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही जवाब है तांबा व टीन। तांबा व टीन मिलाकर बनता है ब्रॉन्ज। नेक्स्ट, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो इसका सही जवाब है तांबा और जिंक। तांबा प्लस जिंक इक्वल्स टू पीतल यानी ब्रास। नेक्स्ट, स्टील किस धातु का मिश्र धातु है? तो वह है लोहा और कार्बन का। लोहा और कार्बन का मिश्र धातु होता है स्टील। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 0%, यानी जर्मन सिल्वर में चांदी होता ही नहीं है। नेक्स्ट, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो धातु है तांबा, टीन और जिंक का। गन मेटल जो है वो तांबा, टीन और जिंक का मिश्र धातु है। नेक्स्ट, सोल्डर किस धातु का मिश्र धातु है? तो वो है टीन और सीसा का। टीन और सीसा का मिश्र धातु है सोल्डर। नेक्स्ट, ड्यूराल्यूमीन किसका मिश्र धातु है? तो सही जवाब है तांबा, मैग्नीज और मैग्नीशियम। तांबा, मैग्नीज और मैग्नीशियम का मिश्र धातु है ड्यूराल्यूमीन। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेट का उपयोग होता है, कहाँ होता है इसका उपयोग? तो होता है थर्मोकपल में। कॉन्सेंट्रेटिन का उपयोग होता है थर्मोकपल में। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो वो है चांदी। चांदी जो है वो एक मिश्र धातु नहीं है, याद में रख लेना है, चांदी जो है वो मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट, सॉफ्ट सोल्डर में टीन का प्रतिशत कितना होता है? तो वो होता है 70%। सॉफ्ट सोल्डर में टीन का जो प्रतिशत है वो होता है 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निखिल यानी नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो वो है निकेल और क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है नाइक्रोम। नेक्स्ट, मोनल मेटल किसका मिश्र धातु है? तो वो है निकेल और तांबा का। मोनल मेटल जो है वो निकेल और तांबा का मिश्र धातु है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील में क्या पाया जाता है? तो वो है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम पाया जाता है। नेक्स्ट, पैटर्नल मेटल किसका मिश्र धातु है? तो वह है टीन, तांबा और जस्ते का। टीन, तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है पैटर्न मेटल। नेक्स्ट, गार्डनर मेटल किसका मिश्र धातु है? तो वह है टीन, सीसा और जस्ता का। टीन, सीसा और जस्ता का मिश्र धातु है गार्डनर मेटल। नेक्स्ट, कौन सी मिश्र धातु विद्युत हीटरों में प्रयोग होती है? तो वो है निखिल यानी नाइक्रोम। नाइक्रोम मिश्र धातु जो है वो विद्युत हीटरों में प्रयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिश्र धातु दांतों में भरने के लिए उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब है अमलगम। अमलगम मिश्र धातु जो है वो दांतों में भरने के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम किस धातु से बनता है? तो वो बनता है पारा से, यानी मर्क्यूरी से बनता है अमलगम। नेक्स्ट, टाइपराइटर में कौन सी मिश्र धातु उपयोग होती है? तो वो है टाइप मेटल। टाइपराइटर में
टाइप मेटल मिश्र धातु उपयोग होती है? नेक्स्ट, सीसा बैटरियों में कौन सी मिश्र धातु उपयोग होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेड एंटीमोनी। लेड एंटीमोनी उपयोग होती है मिश्र धातु। नेक्स्ट, बेबीट मेटल किसका मिश्र धातु है? तो वो धातु है टीन, तांबा और एंटीमोनी का। टीन, तांबा और एंटीमोनी का मिश्र धातु है बेबीट मेटल। नेक्स्ट, इनवार का उपयोग किस में होता है? तो वो होता है घड़ियों में। इनवार का उपयोग जो है वो घड़ियों में होता है। नेक्स्ट, आलमगिल्ड में कौन सी धातु होती है? तो सही जवाब है पारा। आमलगिल्ड में जो है वो पारा धातु होती है। नेक्स्ट, कौन सी मिश्र धातु चुंबकीय गुण रखती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्टील। स्टील जो मिश्र धातु है वो जो है वो चुंबकीय का गुण रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि उसमें लोहा प्लस कार्बन से स्टील बनता है। तो लोहा का जो अवशेष है वो चुंबकीय होती है, तो इसलिए वो एक चुंबकीय गुण भी रखती है। नेक्स्ट, प्यूटर किसका मिश्र धातु है? तो वो है एंटीमनी टीन का। एंटीमनी प्लस टीन का जो है वो पीटर मिश्र धातु है। अब अगला प्रश्न है कि व्हाइट मेटल कहाँ उपयोग होता है? तो वो होता है बियरिंग में। व्हाइट मेटल का जो उपयोग है वो होता है बियरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.05% टू 2.1% कार्बन स्टील का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट है, फेरोमैग्नेटिक मिश्र धातु कौन सी है? तो वो है परमेलॉय। परमेलॉय जो है वो फेरोमैग्नेटिक मिश्र धातु है। नेक्स्ट, कौन सी मिश्र धातु विमान निर्माण में उपयोग होती है? तो जो है एल्यूमिनियम एक धातु है, लेकिन उसके साथ जो मिश्र धातु बनती है वो होती है एल्यूमिनियम और एक धातु का प्लस करके, यानी उसका मिश्रण करके, तो वो मिश्र धातु बनता है जिसका प्रयोग होता है विमान निर्माण में। नेक्स्ट, फेरोसिलिकॉन का उपयोग कहाँ होता है? तो वो होता है स्टील निर्माण में। फेरोसिलिकॉन का प्रयोग हम करते हैं स्टील निर्माण में। नेक्स्ट, फेरोमैग्नीज किसका मिश्र धातु है? तो वो लोहा और मैग्नीज का। फेरोमैग्नीज जो है वो लोहा और मैग्नीज का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा निकल प्लस क्रोमियम किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? तो वो करते हैं स्टेनलेस स्टील का। लोहा, निकल और क्रोमियम स्टेनलेस स्टील बनता है तीनों के मिक्स से। नेक्स्ट है, कांसा किसका मिश्र धातु है? तो वह है तांबा प्लस टीन का। कांसा जो है वो तांबा प्लस टीन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट, सोडियम किस प्रकार का धातु है? तो वो है क्षारीय धातु। सोडियम जो है वो एक क्षारीय धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड सोल्डर में क्या होता है? तो इसका सही जवाब है चांदी, तांबा और जस्ता। हार्ड सोल्डर में होता है चांदी, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट, टाइप मेटल किसका मिश्र धातु है? तो वो धातु है मिश्र धातु सीसा, टीन और एंटीमोनी का। सीसा, टीन और एंटीमोनी का मिश्र धातु है टाइप मेटल। नेक्स्ट, एल्निको किस धातु का मिश्र धातु है? तो वो है एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का। एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का मिश्र धातु है एल्निको। नेक्स्ट, कौन सी मिश्र धातु चुंबक बनाने में उपयोग होती है? तो वो है एल्निको। एल्निको जो मिश्र धातु है वो चुंबक बनाने में उपयोग होती है। नेक्स्ट, ड्यूरालुमीन में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? तो वो होता है एल्यूमिनियम। ड्यूरालुमीन में सबसे अधिक जो तत्व होता है वो होता है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, कौन सी मिश्र धातु रसोई के बर्तन में उपयोग होती है? तो वो है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है वो मिश्र धातु है जो कि रसोई के बर्तन में उपयोग होती है। नेक्स्ट, किस मिश्र धातु का उपयोग जहाज़ों में किया जाता है? तो वह है मोनल। मोनल मिश्र धातु का जो उपयोग है वो जहाज़ों में किया जाता है। नेक्स्ट, किस मिश्र धातु को आर्ट धातु कहा जाता है? तो वो सोना।
यहाँ मिश्र धातु नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अष्ट धातु। किस अष्ट धातु को 8 धातु कहते हैं, यानी 8 धातु की श्रेणी में आता है, तो वो है सोना आता है 8 अष्ट धातु के श्रेणी में। नेक्स्ट, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में कौन सी मिश्र धातु उपयोग होती है, तो वो है क्रोम स्टील। एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग में क्रोम स्टील मिश्र धातु उपयोग होती है। नेक्स्ट, कौन सी मिश्र धातु चांदी जैसी दिखती है परंतु उसमें चांदी नहीं होती, तो वह है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में वो चांदी जैसी दिखती है लेकिन उसमें चांदी नहीं होती है। नेक्स्ट, किस मिश्र धातु में जिंक सबसे अधिक होती है, तो वह है जमाक। जमाक मिश्र धातु में जिंक सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, कौन सी मिश्र धातु नायलॉन की तरह हल्की पर मजबूत होती है, तो वो है ड्यूराल्यूमिन। ड्यूराल्यूमिन जो मिश्र धातु है वो नायलॉन की तरह हल्की व मजबूत होती है। नेक्स्ट, किस मिश्र धातु का रंग सुनहरा होता है, तो है कांस। कांस मिश्र धातु का जो रंग है वो सुनहरा होता है। नेक्स्ट, किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत फ्यूज में होता है, तो इसका राइट जवाब है टीन। टीन मिश्र धातु का जो उपयोग है वो विद्युत फ्यूज में होता है। नेक्स्ट, कौन सी मिश्र धातु आसानी से पिघलती है, तो वह है गैलियम। गैलियम मिश्र धातु जो है वो आसानी से पिघलती है। नेक्स्ट, किस मिश्र धातु का उपयोग घंटा बनाने में होता है, तो टीन। टीन मिश्र धातु का जो प्रयोग है वो घंटा बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु सामान्यतः कैसी होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तन्य। तन्य यानी होता है कि खींचना। किसी भी धातु को जब हम खींचते हैं तो उसमें तार निर्मित होता है, तो उसे कहते हैं तन्य, यानी उसका खिंचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है, तो उस धातु का नाम है पारा यानी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी धातु जो है वो हमारे रूम टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था में यानी तरल अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा लिथियम। लिथियम धातु जो है वो सबसे हल्की धातु होती है, लिथियम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। अगला प्रश्न, विद्युत का सर्वोच्च चालक कौन है दिए गए ऑप्शन में से, तो इसका सही जवाब है चांदी। चांदी जो है वो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है। अगला प्रश्न, कौन सी धातु काटने पर चाकू से काटी जा सकती है, तो वो धातु है सोडियम। सोडियम धातु को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पेपर में पूछा जा चुका है। तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम आसानी से काट सकते हैं चाकू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किस धातुओं का मिश्र धातु है, तो वो है तांबा और जस्ता का। पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांसा किस धातुओं का मिश्रण है, तो वो है तांबा और टीन का। कांसा जो है वो तांबा और टीन का धातुओं का मिश्रण है। नेक्स्ट, स्टील का प्रमुख घटक क्या है, तो स्टील जो है वो लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है। स्टील जो है वो लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट, लोहे की जंग किस कारण लगती है, तो वो है जल और वायु दोनों से। लोहे का जो जंग है वो जल और वायु दोनों से लगता है। जल यानी हो गया है पानी, और वायु यानी हवा, यानी नमी और हवा ऑक्सीजन से लगता है लोहे में जंग। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो है बॉक्साइट। नेक्स्ट, लोहा का अयस्क कौन सा है, तो वो हो जाएगा हेमेटाइट। लोहा का अयस्क है हेमेटाइट। नेक्स्ट, जस्ता का अयस्क क्या है, तो वो है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड है जस्ता का अयस्क। नेक्स्ट, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा Ag। चांदी का जो रासायनिक प्रतीक है वो है Ag। नेक्स्ट, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो वो है Au। सोने का जो रासायनिक प्रतीक है वो है Au। नेक्स्ट, लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या है,
सही है Fe। Fe होता है लोहा का रासायनिक प्रतीक। नेक्स्ट, कौन सी धातु पानी में डालते ही आग पकड़ सकती है? तो वो है सोडियम। सोडियम धातु जो है वो पानी में डालते ही आग पकड़ सकती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु जंग नहीं लगाती? तो वो है सोना। सोना धातु में जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु वायु में चमक खो देती है? तो वो है चांदी। चांदी जो धातु है वो वायु में अपनी चमक खो देती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु शरीर में पाई जाती है? तो सोडियम भी पाई जाती है, पोटेशियम भी, और लोहा भी। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा सभी इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्मामीटर में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो धातु का नाम है पारा। थर्मामीटर में पारा धातु जो है वो प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजिंग में उपयोग की जाती है? तो वो धातु है जस्ता। जस्ता का प्रयोग गैल्वेनाइजिंग के लिए होते हैं ताकि जंग न लगे। नेक्स्ट, कौन सी धातु विद्युत तारों में उपयोग की जाती है? तो वो धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो धातु का प्रयोग विद्युत तारों में किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो वो धातु है टंगस्टन। टंगस्टन धातु का जो गलनांक है यानी जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे अधिक है। तो यही कारण है कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, कौन सी धातु चुंबकीय होती है? तो वो धातु है लोहा। लोहा धातु जो है वो चुंबकीय होती है, जो लोहे से चिपकती है, लोहे को अट्रैक्ट करती है, चुंबक। नेक्स्ट, किस धातु का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? तो वो है चांदी। चांदी धातु का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है यानी खींचने योग्य है? तो है सोना। सोना धातु जो है वो सबसे अधिक तन्य है, जिसे खिंचाव सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, किस धातु का उपयोग सिक्के बनाने में होता है? तो वो धातु है तांबा, निकल और जस्ता। ये तीनों धातु का प्रयोग हम सिक्के बनाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कि सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी धातु रेडियोधर्मी है? तो रेडियो एक्टिव है, वो है यूरेनियम। यूरेनियम धातु जो है वो रेडियो एक्टिव धातु है। नेक्स्ट, लिथियम का उपयोग कहाँ होता है? तो उसका उपयोग होता है बैटरियों में। लिथियम का जो उपयोग है वो बैटरियों में होता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु नीली ज्वाला से जलती है? तो वो धातु है तांबा। तांबा धातु जो है वो नीली ज्वाला से जलती है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम का उपयोग किस उद्योग में अधिक होता है? तो है वायुयान। वायुयान में अधिक होता है एल्यूमिनियम का उपयोग। नेक्स्ट, कौन सी धातु स्पष्टिक रूप में नहीं मिलती? तो वो धातु है पारा। पारा धातु स्पष्टिक रूप में नहीं मिलती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु की घनत्व सबसे कम है? तो वो है लिथियम। और सबसे हल्की धातु है लिथियम। तो लिथियम धातु का जो घनत्व है सबसे कम है। नेक्स्ट, किस धातु का उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है? तो वो है चांदी धातु का जो उपयोग है वो दर्पण बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वो है Cu। तांबे का रासायनिक प्रतीक है Cu। नेक्स्ट, धातु का सबसे प्रमुख गुण कौन सा है? तो वो है ऊष्मा चालकता। धातु का सबसे प्रमुख गुण है ऊष्मा चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? तो वो सोडियम भी है, एल्यूमिनियम भी है और लोहा। ये तीनों जो धातु है वो ऑक्सीजन के साथ आसानी से रिएक्शन करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किस धातु की परत चांदी पर लगाई जाती है ताकि वह काली न पड़े? तो वो है रोडियम। रोडियम धातु की जो परत है वो चांदी पर लगाई जाती है ताकि वह काली न पड़े। नेक्स्ट, कौन सी धातु मनुष्य के रक्त में पाई जाती है? तो धातु का नाम है लोहा यानी आयरन, जो कि मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु शरीर की हड्डियों में पाई जाती है? तो वो धातु है कैल्शियम, जो कि मानव शरीर की हड्डियों में पाई जाती है, कैल्शियम। नेक्स्ट, कौन सी धातु विषैली होती है? तो सही जवाब है शीशा।
सीसा धातु जो है वो विषैली धातु होती है। नेक्स्ट, किस धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में होता है? तो है यूरेनियम। यूरेनियम धातु का जो उपयोग है वो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में होता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु सूर्य की रोशनी पर काली हो जाती है? तो है चांदी। चांदी धातु जो है वो सूर्य की रोशनी पर काली हो जाती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु जल में नहीं घुलती? तो वो है सीसा। सीसा धातु जो है वो जल में नहीं घुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है? तो वो है लिथियम धातु का प्रयोग हम बैटरी बनाने में करते हैं। नेक्स्ट, कौन सी धातु का उपयोग तापमापी में किया जाता है? तो वो है पारा धातु का उपयोग हम तापमापी में करते हैं। नेक्स्ट, कौन सी धातु चमकदार होती है पर मुलायम भी? तो वो है सोडियम धातु जो है वो चमकदार होती है और मुलायम भी होती है। नेक्स्ट, किस धातु का उपयोग रॉकेट ईंधन में होता है? तो वो धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु का जो प्रयोग है वो रॉकेट ईंधन में होता है नहीं, एल्यूमिनियम पाउडर का उपयोग। नेक्स्ट, कौन सी धातु का गलनांक सबसे कम है? तो वो है पारा। पारा धातु का जो गलनांक है वो सबसे कम है। सो गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है पृथ्वी पर? तो वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो वो है लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम। तीनों धातु जो है वो अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु गर्म करने पर नीली रोशनी देती है? तो वो धातु है तांबा। तांबा धातु जो है वो गर्म करने पर नीली रोशनी देती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु सबसे ज़्यादा मैलेबल है? तो वो धातु है सोना। सोना धातु जो है वो सबसे अधिक मैलेबल है। नेक्स्ट, कौन सी धातु का उपयोग विद्युत मोटर में होता है? तो धातु है तांबा। तांबा धातु का जो उपयोग है विद्युत मोटर में होता है। नेक्स्ट, जस्ता का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? तो होता है गैल्वेनाइजिंग। जस्ता का जो उपयोग है गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया में होता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु क्षारीय धातु है? तो वो है पोटेशियम। पोटेशियम धातु जो है वो एक क्षारीय धातु है। नेक्स्ट, धातु के अयस्क को पिघलाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रगलन। धातु के अयस्क को पिघलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सी धातु खाद्य उद्योग में उपयोग होती है? तो एल्यूमिनियम, टीन और स्टेनलेस स्टील, ये तीनों जो धातु है वो उपयोग होती है खाद्य उद्योग में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो सभी कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु का उपयोग एरोस्पेस उद्योग में अधिक होता है? तो वो धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु का जो उपयोग है वो एरोस्पेस उद्योग में सबसे अधिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु ध्वनि की अच्छी चालक है? तो वो धातु है तांबा, सोना, चांदी, ये तीनों जो है वो ध्वनि की अच्छी चालक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कहता है कि सभी। नेक्स्ट, कौन सी धातु हरी परत बनाती है? तो वो धातु है तांबा। तांबा जो धातु है वो हरी परत बनाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक धातु कौन सी है? तो वो है आयोडीन। थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक धातु है आयोडीन। नेक्स्ट, किस धातु से एल्यूमिनियम फॉयल बनाया जाता है? तो वह एल्यूमिनियम धातु से बनाया जाता है एल्यूमिनियम फॉयल। नेक्स्ट, कौन सी धातु सल्फर के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? तो वह है लोहा। लोहा धातु जो है वो सल्फर के साथ में आसानी से अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु की कठोरता सबसे अधिक है? तो वो टंगस्टन धातु की जो कठोरता है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट, कौन सी धातु का उपयोग बिजली के फ्यूज में होता है? तो इसका सही जवाब है सीसा और टीन। सीसा और टीन, ये दोनों धातु का जो उपयोग है वो बिजली के फ्यूज में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु का उपयोग कृत्रिम दांत बनाने के लिए किया जाता है?
तो उसका प्रयोग है टाइटेनियम। टाइटेनियम का प्रयोग जो है वो कृत्रिम दांत बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु मानव शरीर में पाई जाती है और रक्त से संबंधित है? तो वो धातु है लोहा। लोहा धातु जो है वो मानव शरीर में पाई जाती है और रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट, कौन सी धातु तरल अवस्था में विषैली होती है? तो सही जवाब है पारा। पारा जो धातु है वो तरल अवस्था में सबसे विषैली होती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु का उपयोग एलईडी लाइट में किया जाता है? तो वो धातु है गैलियम। गैलियम धातु का जो उपयोग है वो एलईडी लाइट में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक क्या है? तो उसका मुख्य घटक है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील का जो मुख्य घटक है वो है क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु का उपयोग चश्मे के फ्रेम में होता है? तो वो धातु है टाइटेनियम। टाइटेनियम धातु का जो उपयोग है वो चश्मे के फ्रेम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु की वेल्डिंग आसानी से होती है? तो इसका सही जवाब है दोनों, लोहा और एल्यूमिनियम दोनों का उपयोग हम करते हैं, वेल्डिंग आसानी से हो जाती है धातुओं की। नेक्स्ट, वह कौन सी धातु आग बुझाने के सिलेंडर में उपयोग होती है? तो वो धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग जो है वो आग बुझाने के सिलेंडर में होता है। नेक्स्ट, किस धातु से विद्युत हीटर बनता है? तो वो धातु है नाइक्रोम। नाइक्रोम से विद्युत हीटर बनता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग होती है? तो वो धातु है यूरेनियम। यूरेनियम धातु का प्रयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर के लिए। नेक्स्ट, कौन सी धातु के संपर्क में आने पर भोजन काला पड़ सकता है? तो वो है चांदी। चांदी धातु के संपर्क में आने पर भोजन काला पड़ सकता है। नेक्स्ट, टंगस्टन का उपयोग बल्ब के किस भाग में होता है? तो वो फिलामेंट में होता है। टंगस्टन का उपयोग है बल्ब के फिलामेंट भाग में होता है, क्योंकि जो टंगस्टन धातु का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है? तो वो है सोना। सोना धातु की जो शुद्धता है वो कैरेट में मापी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु रात में चमक सकती है? तो वो है रेडियम। रेडियम जो धातु है वो रात में चमक सकती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु को शीतल पेय के कैन में उपयोग किया जाता है? तो वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु को शीतल पेय के कैन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु पतली चादर में आसानी से ढल जाती है? तो इसका सही जवाब है सोना और चांदी। ये दोनों जो धातु है वो आसानी से ढल जाती है पतली चादर में। नेक्स्ट, कौन सी धातु का रंग पीला होता है? तो इसका सही जवाब है सोना। सोना धातु का जो रंग है वो पीला होता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु काले रंग में प्रयोग होती है? तो वो है तांबा। तांबा धातु जो है वो काले रंग में प्रयोग होती है। नेक्स्ट, लोहा किस गैस के संपर्क में आने पर जंग खाता है? तो वो है ऑक्सीजन। लोहा जो है वो ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आने पर जंग खाता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु बिजली की बैटरी में कैथोड होती है? तो वो है लिथियम धातु। लिथियम धातु जो है बिजली की बैटरी में कैथोड होती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु को चिपकने वाले पेस्ट में उपयोग किया जाता है? तो वो है टीन। टीन धातु को चिपकने वाले पेस्ट में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु सबसे अधिक संक्षारण प्रतिरोधी है? तो वो है सोना। सोना धातु जो है वो सबसे अधिक संक्षारण प्रतिरोधी है। नेक्स्ट, किस धातु का उपयोग कैल्शियम सप्लीमेंट में होता है? तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम धातु का जो उपयोग है वो कैल्शियम सप्लीमेंट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु का उपयोग जहाज निर्माण में होता है? तो वो है लोहा। लोहे धातु का जो उपयोग है वो जहाज निर्माण में होता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु हीरे की तरह चमकती है? तो वो धातु है प्लैटिनम। प्लैटिनम धातु जो है वो हीरे की तरह चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु दांतों में कैविटी से बचाती है? तो है फ्लोराइड। फ्लोराइड जो धातु है वो दांतों में कैविटी से बचाती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु बम बनाने में उपयोग होती है? तो एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम तीनों का प्रयोग बम बनाने के लिए होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु पेंट में उपयोग होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
टाइटेनियम और जस्ता, ये दोनों धातु का जो प्रयोग है वो पेंट बनाने में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट, कौन सी धातु का उपयोग एक्सरे मशीन में होता है? तो वह टंगस्टन धातु का जो प्रयोग है वो एक्सरे मशीन में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु ठंड में सिकुड़ती है? तो धातु है लोहा, सोना, चांदी, ये तीनों धातु जो है वो ठंड में सिकुड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी धातु के कारण पीतल पीला दिखता है? तो है तांबा और जस्ता, ये दोनों धातु के कारण जो पीतल है वो पीला दिखता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु कार की बैटरी में पाई जाती है? तो वो है सीसा। सीसा धातु जो है वो कार की बैटरी में पाई जाती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु प्रकाश का अच्छा परावर्तक है? तो वो है चांदी। चांदी जो है वो प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने साइंस पर आधारित ऐसे 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।